हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 13 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए रीडिंग होगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी बहरहाल पर्सनल रीडिंग में है, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं विद द जेमिनी। सो लेट्स सी कि 13 जनवरी से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान जेमिनी लोगों के लिए क्या मामलात हैं। मंडे का कार्ड जो है वो एम्परर की एनर्जी लिए हुए है। चीज़ों को आप अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो की नहीं जा रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एल्डर पर्सन के पास जाएं हेल्प करने के लिए, कि आप जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हालात आपके काबू में नहीं हैं। ये मामलात पैसों के हवाले से हो सकते हैं, रिलेशनशिप के हवाले से हो सकते हैं। तो आप किसी एल्डरली पर्सन को बीच में डाल रहे हैं जो कि मामलात को सुलझा सके। अगर आपको पैसों के मामले में सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट दे सके। सो ओवरऑल जो माइंड सेट है ना वो ये है कि कुछ इस किस्म की सूरत हाल की जाए या कुछ इस किस्म से चीज़ें की जाएं कि मामलात आपके हाथ में आ जाएं। अच्छा, जस्टिस का कार्ड हमें ये बता रहा है ट्यूसडे वाले दिन के लिए कि कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और ये अगर ख़ास तौर पे ये कोई लीगल मैटर्स हैं, लीगैलिटी है, पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वहाँ पे आपको चीज़ों को ठीक रखना है अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द जो भी जिस भी एरिया में आप रहते हैं उन वहाँ पे जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे। तो 2 मेजर आर्काना यहाँ पे मौजूद हैं जेमिनी लोगों के लिए। चीज़ें अगर आप ठीक रखेंगे तो वो ठीक चलेंगी, अगर आप हैंकी पैंकी करेंगे तो मामलात आपके लिए ख़राब हो जाएंगे। 7 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकती हैं जिसमें से आपको कुछ चूज़ करना है। ये ऑप्शंस जो हैं इनमें कुछ ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जहाँ से आपको डर है कि ये टू गुड टू बी ट्रू की सिचुएशन ना हो, और आप जिस ऑप्शन को आप चूज़ करें बजाय इसके कि वो आपके लिए नए रास्ते खोले, नई अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आएँ या प्रोग्रेशन वहाँ पे हो, तो बजाय इसके कि वो प्रोग्रेस करने के आप कहीं फंस ना जाएं। ये एक ऐसी थॉट होगी जो कि वेंसडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं परेशान करती रहेगी कि करना है या नहीं करना है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि चीज़ें जो हैं वो कुछ आपके एंड से भी नेगेटिविटी का शिकार हैं, और आप बजाय इसके कि फ्यूचर की तरफ देखें या पॉजिटिव अंदाज में मामलात को देखें, आप जो लॉसेस हो चुके हैं आप उनको ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। अभी तक आप पास्ट की उन एनर्जी में से बाहर नहीं शायद आई, या कम से कम ये पर्टिकुलर डे जो कि थर्सडे का है ये ऐसा होगा जहाँ पास्ट एनर्जीज़ जो हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो सकती हैं। रिग्रेट्स हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, ये ऐसा क्यों किया, उससे क्यों बात की, ये क्यों कहा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको बार बार खींच के माजी की तरफ लेके जा रही हैं। इस सारी सिचुएशन से आप रिकवर कर रहे हैं विद एस ऑफ वॉन्ड्स। फ्राइडे का कार्ड है। अब यहाँ पे आके जैसे मोटिवेशन जो है ना वो बदल रही है आपकी, और माइंडसेट जो है ना वो चेंज हो रहा है, और आप अब एक दिन सोग मना लिया है आपने, या एक दिन आपने उदासी में गुजार लिया है। नाउ यू आर कमिंग बैक इनटू योर ओन एनर्जी, और अब क्या करना चाहिए राइट नाउ, व्हाट इज़ इन माय हैंड। और अगर कोई आइडिया, कोई चीज़ आपके पास मौजूद है ऑलरेडी, तो उसको किस तरह से फ्लरिश करना है, उसको किस तरह से ग्रो कराना है। तो पॉजिटिव जो है ना वो शिफ्ट, वो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट जो है ना वो नज़र आ रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप डेवलप हो जाए, ये भी हो सकता है कि ये करियर के हवाले से हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एस ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स जो है वो टिपिकली एक नए रिलेशनशिप की बुनियाद जो है ना वो पड़ रही है। यहाँ पे एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे दोनों लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो म्यूचुअल नज़र आ रहा है।
और एक और 5 का कार्ड है यहाँ पे, और 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है हमें ये बता रहा है कि संडे का दिन ऐसा रहेगा जहाँ पे आप थोड़ा उलझे रहेंगे अपने आप से, अपनी थॉट से, करना है नहीं करना है, कैसे करना है। अगर कोई चीज़ आपको करनी है जिसके लिए पैसों की ज़रूरत है तो पैसा कैसे अरेंज होगा, अगर ये रिलेशनशिप बनाना है तो फैमिली को कैसे मनाना है। इस तरह की बातें जो है ना, जो अंदर ही अंदर एक इंसान की खिचड़ी पक रही होती है ना, वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। चलें जी, अगला साइन है मेरे पास लिब्रा का, और देखते हैं कि लिब्रा के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि 13 जनवरी वाले हफ्ते से नज़र आ रही हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे का दिन जो है, ओके वाओ मंडे का दिन जो है यहाँ पर भी एम्परर की एनर्जी है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि एम्परर जो है ना, वो अपने साथ या अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के ऊपर एक सर्टन लेवल का कंट्रोल या अपनी मर्ज़ी चलाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जो फ़र्क फ़ील हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि जो अभी का एम्परर है ना, वो काम में बिज़ी है। वो काम करके पैसा कमा के या अपने आप को मसरूफ़ रख के चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। जबकि जो जेमिनी लोगों का एम्परर था वो थोड़ा स्टक एनर्जी के अंदर था, करना है नहीं करना, करना है अगर तो कैसे करना है, क्या वाक़तन यही करना है। लिब्रा लोगों के लिए क्या है कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं या कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, बिज़ी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि हो, और बाज़ दफ़ा टू मच वर्कलोड जो है वो भी हमें लगता है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये काम इनकम्प्लीट रह गया, वो चीज़ इनकम्प्लीट रह गई। और ये कोई पर्सन भी अगेन हो सकता है जो कि आपको की सपोर्ट के लिए मौजूद है, और आप इनके ऊपर लीन कर सकते हैं, आप इनके ऊपर सपोर्ट इनसे ले सकते हैं। उसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। यह आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, आप चीज़ों को एक डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म क्या है इसके ऊपर फोकस है सारा। और ये भी हो सकता है कि ये एम्परर कोई और पर्सन हो जो कि आपको कोई ऐसी एडवाइस दे रहा है, जो कि आपको लीड कर रहा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ, जो कि आपको लीड कर रहा है विजडम की तरफ, जो कि आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ दे रहा है जिनको यूज़ अब या तो अभी करेंगे आप यूज़, या फिर उसके लिए पहले ग्राउंड बनाएंगे और आने वाले दिनों में वो यूज़ करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है ना, बहुत ही ज़्यादा एक स्टेबल किस्म की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान ये सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए, और उस चाहिए के पीछे जो है ना, मतलब क्या करने की ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर, उसके पीछे जो है ना वो चल रहा होता है, और वो चीज़ जो है ना उसको फिर आगे लेके जाती है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर कोई किसी किस्म की कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि कुछ नए आइडियाज़ जो है ना वो आपको वेंसडे वाले दिन यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं। ये कैसे होता है, मतलब कोई गाना सुन रहे थे आप, कोई मूवी देख रहे थे आप, किसी और बारे में बात हो रही थी, वहाँ से कोई आइडिया क्लिक हो गया है, या कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस थे आपके माइंड के अंदर और वो उन पे आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो ये इस तरह का कोई दिन रहेगा, इस लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, या आइदर यू आर फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज़, या फिर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेले हैं, देयर इज़ नो वन अराउंड जो कि आपको इमोशनल सपोर्ट दे सके, रोमांटिक सपोर्ट दे सके। अगर आप, चूँकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स मोस्टली अगर कोई फ़ीमेल हो तो वो डिवोर्सी पर्सन होता है, तो ये यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आप जो है ना वो अपने आप को बड़ा अकेला फ़ील कर रहे हैं। देयर इज़ नो वन अराउंड जो कि आपसे बातचीत करे या जो कि आपको कंसोल करे। उसके बाद जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, और ये सैटरडे का कार्ड है। जजमेंट के कार्ड के साथ हम ये बात कह सकते हैं कि अब कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो कि बहुत लॉन्ग ड्यू थी, और एक ऐसा प्रॉब्लम आप कह लें, या एक ऐसा टाइम पीरियड कह लें, एक ऐसा फ़ेज़ कह लें जो कि अब आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रहा है, जिसका ख़त्म होना जो है ना वो आपको फ्रीडम देगा, लिबर्टी देगा, रिलैक्सेशन देगा, और आप महसूस करेंगे कि हाँ चीज़ें जो है ना वो एकदम इम्प्रूव हुई हैं, और ये
यकीनन यूनिवर्स की तरफ से आपको एक तोहफ़ा है। बहुत सारे दफ़ा यूनिवर्स की इंटरवेंशन होती है और वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव इन द सेंस कि इंसान जो है ना उसको बहुत ज़्यादा कियोटिक फ़ील होता है और ये हो गया वो हो गया, लेकिन जजमेंट जो है ना वो एक ग्रेजुअल किस्म की चेंज जो है ना वो होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यूनिवर्स जो है ना वो फिर वो लेकर आती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। रिज़ल्ट आपको मिलने में बहरहाल कुछ टाइम है या कोई स्पेसिफ़िक चीज़ है जिसके होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ टाइम पीरियड जो है ना वो अभी बाकी है। और फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कुछ नई बिगिनिंग्स या कुछ नई शुरुआत या कुछ मैसेजेस इस किस्म के हो सकते हैं जो कि थोड़ा सा ज़रा इन्वायरमेंट को ना चेंज करेंगे आपके इर्द गिर्द, और आप जैसे हम कहते हैं ना कि उम्मीद बहाल हो जाती है या थोड़ा हैप्पी मोमेंट्स जो है ना वो आ जाते हैं। किसी के साथ ऐसी कोई कम्युनिकेशन होती है जो कि आपको थोड़ा रिलैक्स कर देती है। इस तरह की ये बात कुछ यहाँ पे नज़र आ रही है। चलें जी आगे बढ़ेंगे। और थर्ड एयर साइन है मेरे पास एक्वेरियस। तो देखते हैं कि 13 जनवरी से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है तो उस दौरान एक्वेरियस लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। अच्छा जी, मंडे वाले दिन की एनर्जी जो है वो मैजिशियन की है। सो मैजिशियन का कार्ड जो है वो हमें बताता है दैट यू आर फीलिंग अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। और ये कॉन्फिडेंस जो है ये जिसको हम कहते हैं ना कि आपकी हार्ट स्पेस ओपन होती है और यू आर विलिंग टू टेक ऑल सॉर्ट ऑफ रिस्क, या आप मोहब्बत के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अपने आप को आगे फर्दर बढ़ता हुआ देखने के लिए, ठीक है, आप बड़ा ओपन हार्टेडली लोगों से मिलते हैं। पैशन है इसमें इन्वॉल्व, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, और एक यूनिवर्स की तरफ से एक किक है जो कि आपको फील होगा कि भाई आई जस्ट हैव टू डू इट या आई जस्ट हैव टू स्पीक अबाउट दिस। और जितनी भी कोई कम्युनिकेशन है, अगर मसलन कहीं पे आपको सॉरी करने की ज़रूरत है तो यू विल फील पोस्ट के मुझे ये कह देना चाहिए, मुझे एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन जो है वो है। ये दिन जो है प्रेजेंटेशंस के लिए, लोगों से कम्युनिकेशन के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए, वो जो एक बोल्डनेस चाहिए होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आइदर यू आर फीलिंग अलोन, ठीक है, चाहे फाइनेंशियली यू आर वेरी स्टेबल मे बी, और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे डेफिनेटली एक्वेरियस जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं या इनफ उनके पास है, जितनी उनकी नीड्स हैं उसके मुताबिक इनफ उनके पास है स्पेंड करने के लिए। लेकिन अकेलापन है, तन्हाई है, उदासी है, दूसरा पर्सन कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सेंस में, या ये कह लें कि इस तरह की सिचुएशन में हर बार इंजॉय करना जो है ना वो पॉसिबल नहीं रहता। बहुत सारी दफ़ा इंजॉयमेंट के लिए, अच्छे मोमेंट्स के लिए हमें किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत होती है। तो ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपको फ़ील होगा कि नहीं, देयर शुड बी समवन जो कि इस सारे इन्वायरमेंट को मेरे साथ इंजॉय कर सके। सो यू आर ट्राइंग फॉर दैट। चैरियट का कार्ड है। ट्रैवल हो सकता है वेंसडे वाले दिन हो सकता है आप किसी से मिलने जाएं, हो सकता है कोई आपसे मिलने आए, हो सकता है कि लोगों से आप कम्युनिकेशन इस कॉन्टेक्स्ट में करें कि आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकें। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे चीज़ों की कुछ ना कुछ कंप्लीशन है जो कि आपको करनी है। ये भी हो सकता है कि कोई रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करानी हो। सो थर्सडे का दिन ओवरऑल बिज़ी रहेगा। इत्तेफाक कुछ हो सकता है कि काम के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहें, हो सकता है कि किसी और के बिहाफ के ऊपर आपको काम करना पड़े, देर तक जाग के काम करना पड़े। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये दिन जो है ना कुछ बिज़ी नज़र आ रहा है, जो कि आप ये समझ लो कि सारी आपकी जो टेंशन है ना वो इस चीज़ के ऊपर रहेगी कि काम को कंप्लीट करना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे आप एक एक्शन मोड के अंदर नज़र आएंगे, जो भी कुछ बात होगी। अच्छा, यहाँ पे जितना ज़्यादा ओपन हार्ट स्पेस नज़र आ रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, उतनी ज़्यादा
पैशन और एक एनिमलिस्टिक अर्ज जो होती है रिलेशनशिप के हवाले से वो नज़र आ रही है। जो भी कोई कम्युनिकेशन है, ये भी हो सकता है कि अगर आपकी किसी से लेट नाइट बातचीत हो रही हो, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, नाउ यू आर विलिंग टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। उस पर्सन के साथ बातचीत करने के बाद आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बात सोच रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है। चीज़ों को आपको चाहिए होगा कि आप जिसको हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव अंदाज भी रहे और बैलेंस्ड अप्रोच भी रहे, और जो चीज़ आप समझते हैं कि फेयर है उसको आप परस्यू करें यहाँ पे, और अनफेयरनेस जो है ना वो अपने पास या अपने रिलेशनशिप में ना आने दें। कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी खुल के बातचीत करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब ऐसा महसूस होता है कि जितनी सारे हफ्ते में, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के हवाले से अगर ये चीज़ है, तो जितनी सारे हफ्ते में कम्युनिकेशन रही है, संडे वाले दिन जो है ना आप खामोश हो जाएंगे, या संडे वाले दिन आप जो है वो अपनी ही किसी सोच के अंदर उलझे रहेंगे। अगर आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आपको ये दिन चाहिए होगा जहाँ पे आप फ़ैसला कर लें कि आप इस पर्सन के साथ अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए जब इंसान क्लोज्ड ऑफ होता है, अकेले बैठता है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को समझना और उनके ऊपर अमल करना आसान हो जाता है। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।